दोस्तों, यह खूबसूरत शानदार घर है भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का। यह बहुत ही खूबसूरत घर है जिसमें सदा शिव अमरापुरकर अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। वह अब इस दुनिया में नहीं है। उनका खूबसूरत घर आज भी मुंबई में स्थित है। उनके घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बॉलीवुड में कई विलेन आए और गए, लेकिन सदाशिव अमरापुरकर कभी गए नहीं, बल्कि अपने फैंस की यादों में अमिट छाप छोड़ गए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नाम, शोहरत और रुतबा कमाने के बावजूद थिएटर में उनकी सांस बसती थी। लोगों की भलाई के लिए अनगिनत एनजीओ के लिए काम भी करते थे सदाशिव अमरापुरकर। 70 के दशक में बॉलीवुड पर इनका राज चलता था। बिना इनके नेगेटिव रोल्स के फिल्म अधूरी मानी जाती थीं। फिर चाहे वो सड़क में महारानी बनकर लोगों की रूह कंपा देना हो, या फिर अर्ध सत्य में रामा शेट्टी के किरदार में जान फूंक देना हो। सड़क में तो सदाशिव ने ऐसी दमदार एक्टिंग की थी कि फिल्म फेयर को अलग से नेगेटिव रोल कैटेगरी का ऐलान करना पड़ा और पहला अवार्ड सदाशिव को मिला था। साल 1948 में आज ही के दिन पैदा होने वाले सदाशिव के फिल्मों में निभाए किरदार अमिट हैं। उनकी यादें अमिट हैं। विलेन बनने के बाद वो कॉमिक रोल्स और सपोर्टिंग रोल्स में भी नजर आए, लेकिन उनकी आत्मा थिएटर में बसती थी। उन्होंने खुद कहा था कि थिएटर उनकी सांसें हैं, और जब एक्टिंग से दूर होते थे तो समाज की भलाई में खुद को सौंप देते थे। एक बार उनके साथ लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव किया था। सदाशिव लोगों की अच्छाई चाहते थे, लेकिन होली के हुड़दंगियों के सिर पर ऐसी खुमारी सवार थी कि उन्होंने एक्टर की पिटाई कर दी थी। बहुत ही शर्मनाक। पर सदाशिव ने इस घटना को दिल से नहीं लगाया और तमाम एनजीओ के जरिए जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाते रहे। ऐसे ही थे सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव अमरापुरकर का असली नाम सदाशिव दत्तात्रेय अमरापुरकर, यानी सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1948 को बॉम्बे, अब मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम गणेश कुमार नारवोड़े भी बताया जाता है। 1983 से 2013 तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले सदाशिव को 1991 में सड़क फिल्म की महारानी बनकर पहचान मिली। उन्हें अपने करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला और फिल्म फेयर ने पहली बार निगेटिव रोल कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया था। जानकारी के मुताबिक 1983 में अर्ध सत्य से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन इससे पहले 1976 में वो मराठी मूवी आमरस में कदम रख चुके थे। उन्होंने टीवी पर भी अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी। वो 1988 में भारत एक खोज में नजर आए। करना पड़ गया था अलग अवार्ड कैटेगरी का ऐलान। उनका डायलॉग यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराज और नाम महारानी, जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई थी। उनके किरदार ने इतनी हलचल मचा दी थी कि फिल्म फेयर को एक अलग अवार्ड कैटेगरी नेगेटिव रोल का ऐलान करना पड़ा था। सदाशिव की आखिरी मूवी थंगरवादा थी, जो साल 2015 में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। एक साल बाद 2016 में महायोद्धा रामा एनिमेटेड मूवी में भी उनकी झलक थी। मालूम हो कि 3 नवंबर 2014 को लंग इन्फेक्शन के कारण उनका निधन हो गया था। सदाशिव कई एनजीओ के लिए काम करते थे। साल 2013 की बात है। उस समय मुंबई में पानी की किल्लत चल रही थी, लेकिन एक्टर के पड़ोस में कुछ लोग होली पर रेन डांस कर रहे थे और पानी की बर्बादी कर रहे थे। जब एक्टर ने उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहा, तो लोगों ने सरेआम उनकी पिटाई कर दी थी। हालांकि एक्टर ने इस बात को दिल से नहीं लगाया था और वो हमेशा लोगों की मदद करते थे। फैमिली की बात करें तो सदाशिव ने सुनंदा कर्माकर से शादी की थी। कपल की 3 बेटियां हैं। उनकी बेटी रीमा फिल्म डायरेक्टर हैं, दूसरी का नाम केतकी और एक बेटी सयाली डॉक्टर है। अमरापुरकर बेशक आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सिनेमा जगत में बतौर एक्टर उन्होंने जो छाप छोड़ी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। खास तौर पर नेगेटिव रोल में सदाशिव का कोई तोड़ नहीं था
और वह एक खलनायक के रूप में फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम रहे। दोस्तों, सदा शिव अमरापुरकर की कौन कौन सी फिल्म को दी आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताना ना भूले। सिनेमा जगत में अपने पिता की लेगेसी को रीमा बखूबी आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि वह एक्टिंग की दुनिया से कोई नाता नहीं रखती हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे नई अनसुनी कहानी के साथ और जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।